मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। हम फिर से हमारी नई क्लास लेके जो रोजाना हम एक क्लास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की लगाते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम का देना चाहेंगे, जो भी आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से ITI से पॉलिटेक्निकल जिसमें इलेक्ट्रिकल कर रखा है या इलेक्ट्रिशियन कर रखी है, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है। स्टेट में आने वाली भर्तियों, सेंट्रल लेवल पे आने वाली भर्तियों और जो वर्तमान में अभी नवोदय समिति में जो भर्ती आई है, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आने वाली है वर्तमान समय में, इसके बाद मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीने बाद ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती भी आने वाली है। इन सभी के लिए क्लास बहुत उपयोगी रहेगी। और मेरे भाइयों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, इससे पहले मैं पार्ट 4 करा चुका हूँ ट्रांसफार्मर का, ये पार्ट 5वां चल रहा है, जिसमें ट्रांसफार्मर के 2 पार्ट्स और रह चुके थे, जिसमें बुकोल्स रिले और ऑयल के बारे में नहीं, बुकोल्स रिले हो चुका था। इसमें रह चुका था अपना ब्रीदर रह चुका था, हाँ जहाँ तक मुझे याद है, एक तो ब्रीदर रह चुका था और एक रह चुका था अपना ऑयल के बारे में जानकारी लेना कि ऑयल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अपने पार्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। फिर तो ट्रांसफार्मर मतलब कितने प्रकार के होते हैं, डेल्टा, स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, टर्सरी वाइंडिंग, बीबी संयोजन है, और इसके बाद एक और होता है स्कॉट संयोजन। ऐसे करके जितने भी संयोजन होंगे, ये हम सब प्रकार के संयोजन एक दिन में ही कवर कर लेंगे। कल मेरी छुट्टी है, कल जितने भी संयोजन होंगे 2 से 3 क्लास या फिर 1 घंटे की पूरी क्लास लेके, 1 से 1.5 घंटे क्लास लेके कल पूरे संयोजन खत्म कर देंगे। इसके बाद ट्रांसफार्मर में हमारा एक तो ट्रांसफार्मर की हानियां बचेंगी, ट्रांसफार्मर की दक्षता बचेंगी, और 2 चीजें जो बचेंगी ट्रांसफार्मर में, परीक्षण बचेंगे, लौह परीक्षण और ताम्र परीक्षण, जिसे खुला परीक्षण बोलते हैं, और खुला परीक्षण जिसे नॉर्मल परीक्षण ये भी बोलते हैं, और जो दूसरा जो अपना परीक्षण रहेगा वो आंतरिक परीक्षण बचा रहेगा। और ट्रांसफार्मर अपने खत्म, मतलब हम कल और परसों 2 दिन में हम ट्रांसफार्मर को फिनिश करके आने वाला जो चैप्टर रहेगा हम अल्टरनेटर करेंगे, प्रत्यावर्तक, जिसे ऐसे जनित बोला जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को लेकर ऐसी विद्युत ऊर्जा जो अपने जो शादी विवाह में जिस इंजन का प्रयोग करते हैं, जो जनरेटर लेके आते हैं, जिसे डीजल जनरेटर कहते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा अपन देते हैं और विद्युत ऊर्जा वो लेते हैं। उसके बारे में जानकारी चलेंगे। चलो ट्रांसफार्मर ज्यादा बात ना करते, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो भाग बचा था, सबसे पहले हम बुकोल्स रिले हमारा हो चुका था, बार बार बुकोल्स रिले का ही नाम आ पा रहा है, जो हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ब्रीदर, आज हमें क्या लेना है, आज हमको क्या लेके चलना है, ब्रीदर, ठीक है। ब्रीदर के बारे में अपन को जानकारी लेके चलनी है, ठीक है। ब्रीदर क्या होता है, देखो ब्रीदर, सबसे पहला अपन, ब्रीदर भी एक सुरक्षा युक्ति होती है। ब्रीदर भी क्या होती है, एक सुरक्षा युक्ति होती है। देखो मैं आपको पूरी किताब नहीं लिखवा रहा हूँ, या किताब जैसा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे, जिससे आपको क्या रहे, याद रहे। देखो इसको बोलते हैं अपन ब्रीदर, इसको बोलते हैं ब्रीदर, ठीक। किसको बोलते हैं, इसको ब्रीदर बोलते हैं, इसको, ठीक है। ब्रीदर का लगा हुआ होता है। ब्रीदर किससे कनेक्टेड होता है, कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होता है। किसके पास किससे जुड़ा होता है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहा हूं, जिससे आपको परेशानी ना हो याद करने में, ठीक है। इसके बाद ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा रहता है, ब्रीदर में या तो हम सिलिका जेल भर के रखते हैं, या फिर एक और भर के रखते हैं, या तो सिलिका जेल, अधिकतर तो ऑप्शन में सिलिका जेल ही आता है, या तो ऑप्शन में अधिकतर सिलिका जेल, या फिर इसके अलावा क्या भरा रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, या तो सिलिका जेल या फिर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद ब्रीदर को अपन क्या बोलते हैं, श्वसन युक्ति भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफार्मर में श्वसन युक्ति या श्वसन उपकरण किसे बोलते हैं, तो ब्रीदर को बोलते हैं। इसे ट्रांसफार्मर का या परिणाम मित्र का की श्वसन युक्ति भी बोलते हैं।
कोई सा भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, पॉइंट सारे यहीं से ही है। ठीक है, इसके बाद अपन और क्या बोल सकते हैं, चित्र बना के दो। इसमें देखो इसके अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर सिलिका जेल जो भरा रहता है उसका जब शुद्ध सिलिका मतलब शुद्ध सिलिका जेल रहता है, मतलब जब सिलिका जेल जिस जो बिल्कुल प्योर है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली हुई, किसी प्रकार की विशुद्धि नहीं है, किसी प्रकार की भी अशुद्धि गलत मटेरियल नहीं मिला हुआ है, तब सिलिका जेल का रंग नीला होता है। ठीक है, सिलिका जेल शुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में, सिलिका जेल शुद्ध अवस्था में नीला होता है। ठीक है, और जब इसका उपयोग कर लिया जाता है, उपयोग करने के बाद जो क्वेश्चन बनता है, उपयोग करने के बाद इसका रंग कौन सा हो जाता है, लाल गुलाबी। ठीक है, उतारो जल्दी से, अपन को क्लास जल्दी फिनिश करना है, अपन को कोर्स कंप्लीट करना है जल्दी से। ठीक है, इतना उतार लिया। सुरक्षा युक्ति एक कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। देखो कैसे सुरक्षा युक्ति, पहले आप वो समझ लीजिए कि ये कैसी एक सुरक्षा युक्ति होती है। देखो मेरे भाइयों, ये सिलिका जेल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इतना तो मैंने बता दिया। ये सुरक्षा युक्ति है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ होता है, ब्रीदर में सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। कभी भी आप ट्रांसफार्मर के पास में जाना, एक उसमें कांच सी संरचना होगी, और उस कांच सी संरचना के अंदर नीले नीले से आपको कंकड़, नीले नीले से आपको कण दिखाई देंगे, वो सिलिका जेल होता है। ठीक है, इसे ट्रांसफार्मर की श्वसन युक्ति भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगा श्वसन युक्ति से क्यों बोलते हैं। ठीक है, सिलिका जेल शुद्ध अवस्था में, जब नया नया सिलिका जेल अपन उसमें रखते हैं काम करने के लिए, जब उसमें सिलिका जेल डालते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। जब इसका उपयोग करने के बाद, मतलब जब सिलिका जेल कुछ टाइम बाद पुराना हो गया, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तब उसका रंग कैसा होता है, लाल गुलाबी हो जाता है। अपन देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, अब सिलिका जेल का कार्य क्या, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखो जब ट्रांसफार्मर में ठंडी के दिनों में या किसी भी कारण से, ठंडी के दिनों में जब किसी भी कारण से जब ट्रांसफार्मर में तेल की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, ट्रांसफार्मर में जब तेल की कमी हो जाती है, या फिर कंजर्वेटर टैंक में तेल की कमी हो जाती है, या फिर मुख्य टैंक में तेल की कमी हो जाती है, तो ये जो ब्रीदर रहता है, ये जो ब्रीदर रहता है, वातावरण की वायुमंडल को, जो वातावरण में जो वायु रहती है ना, वातावरण में जो वायु रहती है, उस वायु को ग्रहण करके कंजर्वेटर या मुख्य टैंक में जो तेल की कमी होती है, उस तेल की कमी को दूर करने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार और बोलूं, देखो ब्रीदर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कंजर्वेटर टैंक में या मुख्य टैंक में ठंडी को दिनों में, या फिर किसी कारण से तेल की कमी हो जाती है, तेल की कमी की पूर्ति करने के लिए, जिससे ट्रांसफार्मर में तेल की कमी की पूर्ति ना हो, वातावरण में जो वायु उपस्थित रहती है, उस वायु को सिलिका जेल अपने अपने अंदर से गुजारता है, और गुजारने के द्वारा ट्रांसफार्मर में जिस तेल की कमी होती है, उस तेल की कमी को दूरी करता है या दूर करता है। अब आप सोच सकते हैं कि सर आपको अगर वायु ले जा रही था तो सिलिका जेल, मतलब ये सिलिका जेल इसमें डालने की क्या जरूरत थी, आप एक छिद्र रखते, वायु उस छिद्र के द्वारा चली जाती, आपको तो वायु चाहिए थी और छिद्र के द्वारा चली जाती, सिलिका जेल की आपको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मेरे भाइयों, हमें वायु भी कौन सी चाहिए, किस तरीके की वायु की आवश्यकता होती है, वह वायु जो नमी युक्त ना हो, नमी जो रहती है, नमी रहित वायु चाहिए। कौन सी वायु, उस वायु को चाहिए जिसमें नमी ना हो। अगर इसके वायु के साथ अगर नमी अंदर गई तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल है उससे जब नमी मिलेगी तो ट्रांसफार्मर के तेल की कुचालकता
कम होती जाती है, कम होती जाती है और खत्म हो जाती है। और हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है उसकी कुचालकता अधिक से अधिक हो। कितनी हो? अधिक से अधिक हो। इसलिए हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं कि हम सीधे ही ट्रांसफार्मर में हवा को नहीं जाने देते हैं। जब वातावरण की वायु जब रहती है तो वातावरण की वायु में नमी के कुछ अंश रहते हैं, सिलिका जेल के द्वारा नमी के अंशों को रोक लिया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल के द्वारा नमी को रोक ली जाती है और मात्र वायु ट्रांसफार्मर के अंदर भेजी जाती है, जिससे तेल के स्तर को बनाए जिसमें ट्रांसफार्मर के अंदर तेल के स्तर को बनाए रखते हैं और नमी यह सोख लेते हैं। नमी नहीं जाने से ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हो जाती है। बस यही कार्य प्रणाली है, मैं लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 पॉइंट और, आप ध्यान रखिए। देखो, अब जब सिलिका जेल उपयोग करने के बाद, सिलिका जेल का जब अपन उपयोग कर लेते हैं और उपयोग करने के बाद, सिलिका जेल का उपयोग करने के बाद जब उसका रंग लाल गुलाबी हो जाता है, तो क्या हम उसे वापस से उसका कुछ ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं क्या कि जब वो उसका उपयोग होने के बाद जब वो विशुद्ध हो जाता है, मतलब वो उपयोग करने लायक नहीं होता है, तो क्या हम उसको उपयोग करने लायक बना सकते हैं? हाँ, अगर शुद्ध सिलिका जेल उपयोग करने के बाद विशुद्ध हो गया तो उस विशुद्ध सिलिका जेल को वापस हम शुद्ध अवस्था में सिलिका जेल बनाकर उसका उपयोग वापस कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? कि जो अपना सिलिका जेल है, एक तो उसे धूप में सुखा दे। पहला पॉइंट कैसे कर सकते हैं? सिलिका जेल को धूप में सिकाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या फिर अगर ये कर ले तो वेस्ट, सिलिका जेल को धूप में सिकाकर या सुखाकर, ठीक है। या फिर सिलिका जेल को 50 डिग्री सी के तापमान पर गर्म करके। देखो, अब इन दोनों से क्या होगा, आप बेसिक समझिए। मैंने आपको क्या बताया था कि सिलिका जेल किसको सोख लेती है? नमी को सोख लेती है। मतलब सिलिका जेल के अंदर नमी चली गई, या तो आपने सिलिका जेल को धूप में रखा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने भर उसे सूखने दिया, वो सूखी, धूप के कारण वो नमी चली गई। जब धूप के कारण वो नमी चली गई मतलब वो वापस से कार्य करने योग्य हो गया। या फिर सिलिका जेल को 50 डिग्री सी के तापमान पर अगर अपन गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो नमी रहेगी सिलिका जेल के अंदर, वो नमी ऊष्मा बनकर उड़ जाएगी और मात्र शुष्क या शुद्ध सिलिका जेल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मैंने कार्य क्या बताया था आपको, कार्य लिखें कि जब कंजर्वेटर या मुक्त टैंक में तेल की कमी हो जाने पर उसकी कमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, या फिर ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है या फिर ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। आपका ब्रीदर का हिस्सा भी पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम ट्रांसफार्मर ऑयल पे जाएंगे, जल्दी से लिख लीजिए।
चलो ये पार्ट्स भी अपना कंप्लीट। बस लास्ट रहेगा ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं सारे प्रकार जानना है आपका। ट्रांसफार्मर ये मान लीजिए कि इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति ITI भी कर रहे हैं वो भी इनको पढ़े। ठीक है, मैं बहुत जल्द एक नई क्लास चालू करने की सोच रहा हूँ। एक नई क्लास बहुत जल्द चालू करने की सोच रहा हूँ जो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन होती है। ITI लेवल पे भी रहती है, CITS में भी एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन जो टफ रहता है। ये टफ ITI वालों के लिए बहुत टफ रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी भी एक क्लास रोजाना लेके टफ को भी खत्म करूँ और वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन को भी चालू कर दूँ। ठीक है, चलो कहाँ पर आ गए हम? ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, क्या ट्रांसफार्मर ऑयल मतलब ऑयल को समझ रहे हो? तेल। ये कितने प्रकार का होता है मेरे भाइयों? ठीक है, पहला होता है खनिज तेल। पहला कौन सा है? खनिज तेल। दूसरा कौन सा है? सिंथेटिक तेल। तेल हम दो प्रकार का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल में जब हम किसी ट्रांसफार्मर को आप अपने गली मोहल्ले नुक्कड़ पे कहीं पे भी जब आप ट्रांसफार्मर को रखा देखेंगे तो उसके अंदर जो जो उसके बाहर जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर ऑयल भरा रहता है। और अधिकतर हम गली मोहल्ले घर के आसपास या आपके घर के पास कोई सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन है और वहां पे अगर आपको एक ट्रांसफार्मर रखा बड़ी बॉडी के रूप में दिख रहा है कोई हिस्सा जो किसी नीचे 4x4 के या 6x4 का एक RCC का या फिर ईंट और रेत का वो बनाकर उसके ऊपर जो रखा रहता है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। या फिर दो खम्भों को बीच में एक बॉडी रखी रहती है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर एक तेल भरा रहता है और अधिकतर हम उस तेल का उपयोग खनिज तेल का उपयोग करते हैं। इन सब ट्रांसफार्मर अपने हमारे आसपास सब जहां पे भी आप देखोगे जहां अधिकतर आप देख सकते हो उन सभी ट्रांसफार्मर में हम खनिज तेल का उपयोग करते हैं। इसलिए सबसे अधिक उपयोगी ये तेल, सबसे अधिक उपयोग इस तेल का करते हैं। सबसे अधिक उपयोग, ठीक है, सबसे अधिक उपयोग इस तेल का करते हैं। किस तेल का करते हैं? खनिज तेल का। खनिज तेल का उपयोग क्या करते हैं? सबसे अधिक करते हैं। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि खनिज तेल का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक तेल दो चीजों से मतलब दो मिश्रित है, दो चीजों से मिश्रित बनके बना होता है सिंथेटिक तेल। किन दो चीजों से मिश्रित बनके बना होता है? ठीक है, एक तो किससे बनके बना होता है? हाइड्रोकार्बन से और सिलिकॉन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन, इन दोनों चीजों से मिलकर सिंथेटिक तेल बना होता है। ठीक है, सिंथेटिक तेल किन दोनों से मिलकर बना होता है? हाइड्रोकार्बन से और सिलिकॉन पदार्थ से। इन दोनों पदार्थ से मिलकर हाइड्रोकार्बन पदार्थ से सिलिकॉन पदार्थ से मिलकर सिंथेटिक तेल बना होता है। खनिज तेल का उपयोग हम सब जगह करते हैं लेकिन सिंथेटिक तेल का उपयोग यह तेल महंगा होता है। सबसे पहली बात महंगा होता है, महंगा होता है लेकिन इसकी दक्षता उच्च होती है। आयु अधिक होता है, आयु इसकी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, और इसकी क्या है? सस्ता होता है अपेक्षाकृत सिंथेटिक तेल से। सिंथेटिक तेल से अपेक्षाकृत सस्ता होता है। दक्षता भी ठीक है, मीडियम रहती है लेकिन फिर भी सिंथेटिक तेल के माध्यम में दक्षता इसकी कम रहती है। इस तेल की आयु भी, अब आप सोचते होंगे तेल की भी आयु होती है क्या? हाँ मेरे भाइयों, तेल की भी आयु होती है क्योंकि हम तेल को किस रूप में उपयोग करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप ये उतार लीजिए बस। ठीक है, ये उतार लीजिए आप खनिज तेल और सिंथेटिक तेल के बारे में मेन चीजें आप उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी उतारिए फिर हमारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, आपने उतार लिया होगा, देखिए आप, ठीक है, ये भी देखो एक पॉइंट और आप पहले इसमें लिख लीजिए, किसमें, सिंथेटिक तेल में। सिंथेटिक तेल का उपयोग हम बहुत कम करते हैं, सबसे पहली बात बहुत कम उपयोग करते हैं, उपयोग के मामले में बहुत कम है, बहुत कम उपयोग, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम जाते हैं तो इसका उपयोग जो जमीन के अंदर जो रहती है ना, जमीन के अंदर गहराई वाली जगहों पर, ठीक, सुरंगों और गहराई वाली जगहों पर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक तेल के बारे में 2 पॉइंट लिख लीजिए कि बहुत कम उपयोग किया जाता है और सुरंगों और गहराई वाली जगहों पर किया जाता है इसका उपयोग। अब सुरंगों और गहराई वाली जगह पर खनिज तेल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आप सिंथेटिक तेल को ही क्यों ले रहे हैं? यह पॉइंट है कि आप खनिज तेल का उपयोग गहराई वाली जगहों पर क्यों नहीं कर रहे हैं, सिंथेटिक तेल का उपयोग क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि खनिज तेल की आयु कम होती है, जितनी सिंथेटिक तेल की आयु अधिक होती है। खनिज तेल की दक्षता कम होती है और सिंथेटिक तेल की दक्षता अधिक होती है। सुरंगों वाली जगहों पर या अधिक गहराई वाली जगहों पर हम तेल को बार बार बदलने नहीं जाएंगे और बदलना भी बहुत मुश्किल होता है और उसमें कॉस्ट भी बहुत लगती है, इसलिए हम सिंथेटिक तेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक तो महंगा है लेकिन इसकी दक्षता देखिए, एक बार उपयोग कर दिया सालों साल चलेगा, ये तेल सालों साल चलेगा, इसलिए हम सिंथेटिक तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मुख्य रूप से अब एक चीज और क्या है कि तेल का उपयोग हम किस लिए करते हैं ट्रांसफार्मर में, चाहे वो खनिज तेल हो चाहे वो सिंथेटिक तेल हो। देखो, चाहे खनिज तेल हो या सिंथेटिक तेल हो, हम तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में कुचालकता के लिए करते हैं, इंसुलेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं, रोधन के लिए प्राप्त करते हैं, कुचालक ऊष्मा को समाप्त करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं? चालकता को खत्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, देखो एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो आता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये है जो आप लिख लेना, ट्रांसफार्मर या फिर परिणाम मित्र तेल का फ्लैश बिंदु कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना होता है? 140 डिग्री सी। परिणाम मित्र के तेल का फ्लैश बिंदु कितना होता है? 140 डिग्री सी। 140 डिग्री सी तक ही इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कुचालकता के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कुछ बचा है क्या तेल के बारे में? और कुछ ऑयल के बारे में, ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में इतनी ही जानकारी थी जो मैंने आपको लिखवा दी कि 140 डिग्री से इसका उपयोग कुचालकता के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा को कम, मतलब ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाइयों। अब पार्ट्स जो भी थे भाग परिणाम मित्र के खत्म कर दिए हमने, ठीक है। अब आपको अगर अच्छा लगे चैप्टर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियो बनाएंगे, हम रोज एक वीडियो बनाते हैं, हमें सिलेबस MP ITI TO के परीक्षा के पहले कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये आप करिए। अगले वाली क्लास में कोशिश करूंगा कि एक घंटे की क्लास लेके पूरे जो कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूं, जिसके बाद 2 वीडियो में अपना चैप्टर फिनिश, पर हम करेंगे अल्टरनेटर चालू, ठीक है। जय हिंद मेरे भाइयों।